एक ईमेल ने इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स की रात की जो है ना रात की नींद जो है ना वो बर्बाद करके रख दिया है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो एक्सनेस के साथ काम कर रहे हैं। एक्सनेस एक नामो गिरामी ब्रोकर है। मैं इस टाइम दुबई में मौजूद हूँ, बेस्ड इन दुबई। कुछ बातें बतानी है, मुझे पता है कि आपको रियलिटी का कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। और वाई फ्रॉम दुबई, क्यों मैं ये बात करने वाला हूँ, वीडियो थोड़ी समझ लीजिएगा। अगर आप एक्सनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। आपको भी एक ईमेल मिली होगी, आपने देख ली होगी, 11 जुलाई के बाद नो मोर न्यू क्लाइंट्स आर वेलकम फ्रॉम इंडिया इन एक्सनेस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये ईमेल आई है। जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं जिनके बड़े अकाउंट्स हैं, मिलियंस में ट्रेड कर रहे हैं, उनका क्या है। क्या उनका पैसा जब्त हो जाएगा, जो अकाउंट के अंदर पड़ा है वो खाया जाएगा, क्या आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। बड़े क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं। और आपने बहुत से ब्लॉगर्स की ट्रेडर्स की वीडियो देखी हैं, उन्होंने हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैं बेस्ड इन दुबई, बेस्ड इन यूएई, ठीक है, यहाँ से बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ। और वाई दुबई एंड यूएई, ये एंड में मैंने आपको बताना है कि क्यों अब टाइम आ चुका है कि आपको चेंज लानी है। नंबर वन थिंग, पहले मैं इस ब्रोकर के बारे में बात करूं। मैंने इसके ऊपर एक जामा बड़ी वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे लाजमी विजिट करके देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्सनेस एक बहुत बड़ा ब्रोकर है। एक्सनेस ने अपना नाम पूरी दुनिया के अंदर मनवाया हुआ है, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज बहुत डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मिल के कंबाइन करके ऑफिशियली ऑफिस खोल के काम कर रहा है। दुबई के अंदर नामो गिरामी एक ब्रोकर के अंदर इसका नाम आता है, ठीक है। क्यों इंडिया के अंदर अभी इस तरह की मामलात चल रहे हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर जो टैक्स सिस्टम है, इंडिया के अंदर स्पेशली बैंकिंग सिस्टम है, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है, अब हो रहा क्या है, जैसे जैसे लोगों के अंदर शऊर आ रहा है ना, टाइम आगे जा रहा है, तो लोगों को पता है कि भाई ईजी मनी, एवरीबॉडी वांट टू अर्न ईजी मनी, बट इट्स नॉट दैट ईजी। आप लोग जानते हैं, जो ट्रेडर बंदे हैं वो समझ जाते हैं कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट दैट ईजी। बट जब ये ट्रेंड चल पड़ता है ना, तो सारे लोग उस ट्रेंड की जानिब मूव होते हैं। जब मूव होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, जब सारे बिजनेस को बंद करके सारी अवाम एक जगह पे जा रही हो ना, जो एनएफटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, लोकल मार्केट के अंदर कर रहे हैं, शेयर में कर रहे हैं, मार्केट के अंदर लोकल ट्रेड कर रहे हैं, तो जब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देख रही होती है ना, तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई जो पैसा बाहर जा रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं आ रहा, या टैक्स इंक्रीज कर दो, या इसके ऊपर फीसिस लगा दो, या इसको वो कहते हैं ना रेगुलेटरी अथॉरिटी से हटा दो, और ये अपने आप को रजिस्टर करने के लिए हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करे, एंड देन हम अपना वो कहते हैं ना पावा मनवाएं। अब एक्सनेस जो है ना, इस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट से, इंडिया के सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से, और इंडिया का जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी सिस्टम चल रहा है ना, उनकी कंडीशन से पूरा नहीं आ रहा। सीधी सी बात, मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन उनको मंजूर नहीं है, वहाँ पे उनको लॉस हो रहा है। तो वो अभी करंटली इंडिया के अंदर से नए क्लाइंट्स को वेलकम नहीं कर रहे। और ये होश के नाखून इंडियन गवर्नमेंट को भी देगा, बैंकिंग सेक्टर को भी देगा। कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना, मनी का फ्लो तो करवा रहा है ना आपके सिस्टम से, बट आप वो भी नहीं चाहते। तो ये एक तो नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, जो मेरे एग्जिस्टेंस कस्टमर है ना, जो एग्जिस्टेंस क्लाइंट हैं, जो ऑलरेडी एक्सनेस के साथ काम कर रहे हैं, जिनके अकाउंट में पैसा है, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। उनकी ईमेल में भी मेंशन है, उनके मैसेज में भी मेंशन है, बट वो सर फियर ऑफ लॉस, उस पर बहुत से लोगों ने इनसे पैसा निकाल लिया इंडिया से। मैं मानता हूँ, मुझे भी बहुत से मैसेज आए हैं, भाई पैसा निकाल लिया। अब मैं दुबई की बात क्यों करने वाला हूँ वो भी बताता हूँ। वहाँ से पैसा निकाल लिया है, अपने अकाउंटों में ट्रांसफर कर लिया है। जिन्होंने फॉरेक्स से उधर बाइनेंस के अंदर निकाल लिया है, क्रिप्टो के अंदर डाल लिया है। अब कहने की क्या बात है, आप कोई भी ब्रोकर ले सकते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। एक से छोड़े दूसरे पे चले जाए, मैं तीसरे का भी नाम नहीं लूँगा, आप जा सकते हैं। बट मैं क्यों बात करूँगा, ये जानते हैं। यहाँ पे आके तस्वीरें तो आप लोग सारे खिंचवा लेते हैं, बुर्ज खलीफा। क्यों मैं बार बार अपनी वीडियोस में, अगर आपने मेरी फॉरेक्स की वीडियो देखी है, एक बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि भाई दिस इज़ द प्लेस टू बी, इट्स टाइम टू चेंज। हमारी कंट्रीज जितनी भी है ना, इनके अंदर ये फड्डे मसले मसाइल चलते रहना है, ठीक है, और ये ना ख़त्म होने वाली गेम है। तो जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको हजम नहीं होता कि भाई मेरे जब बाहर की इन्वेस्टमेंट्स बाहर के लोग भी लेके जा रहे हो ना, तो वो कहते हैं नहीं भाई ज़्यादा हमें शेयर दो। इस चक्कर में एक्सनेस ने अपने थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर रहा है, ये नहीं ख़त्म कर रहा है। बट यस, अभी उसको वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से हटा दिया गया, ठीक है। अभी वो कहते हैं ना कि अपना चला रहा है सारा सिस्टम, लेकिन नए क्लाइंट फ्रॉम इंडिया नॉट, वो कहते हैं ना रेफरेंस के ऊपर भी लेके आएंगे तो वो नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। ये बात आपको क्लियर होगी, तो टेंशन नहीं लेनी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं वो अपना काम करें, और जो मेरे भाई दोस्त लोग दुबई में आके, यूएई में आके अपने क्रेडिट को बिल्ड करना चाहते हैं, मैं आपको बोलूँगा यार, अगर आप एक
ऐसे ट्रेडर हैं जो एक हैंडसम मतलब इतना अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हैं कि भाई आपको लगता है कि आप मूव कर सकते हैं, तो भाई लेट्स मूव आउट, इट्स टाइम टू चेंज कीजिए। और ये फड्डे मसाइल जो हैं आपकी कंट्रीज में चलते रहेंगे, यहाँ पे नहीं चलेंगे। इसलिए वैसे हैं वेलकम टू दुबई, ओपन मार्केट है। जब ओपन मार्केट होती है ना तो हर चीज़ आपकी फेवरेबल होती है, एंड दैट फेवरेबल मार्केट इज ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो। वहाँ पे आपकी बात की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेंशन लेने की बात नहीं है, जो काम कर रहे हैं करते रहिए, और जो आना चाह रहे हैं मैसेज करके बताइए कौन कौन से ट्रेडर्स हैं जो मूव आउट होना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेंशन नहीं लेने का, वीडियो को लाइक शेयर करने का। अल्लाह हाफ़िज़।